आधे घंटे में भीषण हमला करने का ऐलान किया है हमास ने। आधे घंटे में भीषण रॉकेट अटैक का ऐलान कर दिया गया है। हमास ने कहा है कि आधे घंटे के भीतर वो एक बड़ा हमला करेगा। हमास लगातार हमले करता रहा है। जिस तरह से हमले हमास की तरफ से किए गए, इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिला था। अब इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन हमास की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि आधे घंटे में भीषण हमला किया जाएगा। इस बीच शनिवार को हमास का दिन था तो रविवार का दिन इजरायली सेना के नाम रहा। इजरायली सेना हमास के हमले का बहुत ही विध्वंसक बदला ले रही है। पिछले 20 घंटे से गाजा पर इजराइल भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स अब तक 700 से ज्यादा एयर अटैक कर चुकी है, जिससे गाजा कब्रिस्तान बन गया है। इजराइल के हमले में हमास को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, अब इसकी भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। छह 600 जगहों पर 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई और इसी के साथ गाजा खंडर बन गया। हमास ने इजराइल रॉकेट आघात किया तो इजराइल ने प्रतिशोध के रूप में मिसाइल प्रतिघात कर दिया। उसके बाद हमास का सर्वनाश हो गया, अब तक का सबसे बड़ा सर्वनाश। हमास ने इजरायली शहरों पर 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल के लोगों का खून बहा तो इजराइल ने वही किया जिसका डर था। आसमान से आघात, गाजा में महाविनाश। गाजा में 24 घंटे के अंदर इजरायली फाइटर जेट ने किस तरह से तबाही मचाई, उसका भयावह दृश्य देखिए। आसमान से मिसाइलें गिरी तो गगनचुंबी इमारतें तबाह हो गई। हमास का हेडक्वार्टर धराशायी हो गया। हमास के कमांड पोस्ट जमींदोज हो गए। हमास के दर्जनों ठिकाने कब्रिस्तान बन गए। हमास का इंटेलिजेंस का दफ्तर ध्वस्त हो गया। इजराइल के हमले में गाजा में कई अपार्टमेंट मलबा बन गए। इजराइल की मिसाइल वर्षा में अस्पताल, स्कूल, मकान, दुकान और बैंक सब जल गए। आधी रात को नेतन्याहू कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग में हमास को मिटा देने का फैसला हुआ। कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसकर उनके लड़ाकों का खात्मा करेगी। इस ऐलान के साथ ही नेतन्याहू ने ग्रीस में मौजूद अपनी 5000 रिजर्व फोर्स को बुला लिया और इसी के साथ हमास पर सबसे बड़ा वज्रपात का आरंभ हो गया। मिडनाइट मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करने से पहले इजराइल ने आम लोगों को गाजा छोड़ने को कहा। इस बाद गाजा में तेल, बिजली, पानी और फूड सप्लाई को काट दिया गया और शुरू हुआ हमास का सर्वनाश।
एक तरफ इजरायली सेना ने गाजा के अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया, तो दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से मिसाइलें बरसाने लगी। इजरायल ने गाजा पर इतना भीषण हमला किया कि पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। इजरायल के टारगेट पर हमास के ठिकाने और उसके लड़ाके थे। इजरायल ने करीब 600 जगहों पर प्रहार किया, जिसमें हमास के सेंटर और उसके फाइटर्स का संहार हो गया। इजरायल ने गाजा में हमास से जुड़े 5 सबसे बड़े और ऊंचे टावर को मिसाइल से उड़ा दिया। गाजा में 1 दर्जन अपार्टमेंट मलबे में बदल गए। गाजा में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। आपको बता दें, इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा में 5 गगनचुंबी टावर और 1 मिलिट्री ठिकाना तबाह हो गया। इजराइल ने मिसाइल दागकर गाजा टावर को तबाह कर दिया। विस्फोट के जरिए वतन टावर को भी जमींदोज कर दिया गया। अहमदी टावर भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। फिलिस्तीन टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अल अकलौक टावर भी धराशायी हो चुका है। ये सभी टावर हमास से जुड़े हुए थे। इसमें हमास के दफ्तर और मिलिट्री हेडक्वार्टर शामिल थे, इसलिए इजराइल ने इसे टारगेट किया। इसके अलावा इजराइल के हमले में हमास का बद्र ठिकाना भी तहस नहस हो गया। इजराइल ने मतार और शबात अपार्टमेंट को भी मिसाइल से उड़ा दिया। हमले में शेहाब न्यूज एजेंसी का दफ्तर भी खंडर में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा हमास के इंटेलिजेंस का दफ्तर और इंटेलिजेंस चीफ का घर भी तबाह हो चुका है। इजरायली सेना के मुताबिक उसके हमले में हमास के 3 कमांड पोस्ट भी जल चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल यह है कि हमास पर इजराइल का हमला इस वक्त भी जारी है। इजराइल न सिर्फ हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि हमास की सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर रहा है। हमास के दफ्तर पर मिसाइलें गिरी तो उसकी टॉप लीडरशिप के घर और ठिकाने उड़ा दिए। इजरायली सेना के मुताबिक हमास पर हमले में उसके दर्जन भर कमांडर्स के घर बर्बाद हो गए। हमास की लीडरशिप के घरों और दफ्तरों पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्हीं की तरफ से इजराइल पर आक्रमण का आदेश जारी किया गया था। हमास लीडर याहया सनवर के घर और दफ्तर दोनों को बर्बाद कर दिया गया। हमास कमांडर निजार अब्दुल्ला जहां रहता था, उसे मिसाइल से जला दिया गया। इजरायली हमले में फती अहमद के घर और ठिकाने दोनों तहस नहस हो गए। हमास लीडर इत्सम अल डिलस के 2 घर मलबा बन चुके हैं। कमाल अबू अवान का रिहाइश भी खंडर बन गया है। हमास लीडर अबू मुआज सराज का आशियाना तबाह हो गया। इजराइल ने हमास लीडर जहर और हम्माद का घर भी धराशायी कर दिया। रिपोर्ट तो यह भी है कि हमले में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की पत्नी और उसके बच्चे मारे गए हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। गाजा में इजराइल का एयर अटैक लगातार जारी है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि यह हवाई हमला तब रुकेगा जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हमास पर इसी तरह से हमले जारी रहे तो आने वाले दिनों में उसका सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।